हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट की वजह से पैर में फ्रैक्चर हुआ और प्लास्टर भी लग गया। तो आज लगभग 45 दिन से ज़्यादा हो गए एक्सीडेंट हुए और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ दोबारा, और एक्सरे वगैरह करा के देखेंगे कि प्लास्टर है वो अभी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। दोस्तों, ये मेरे साथ पहली बार था कि मेरे कहीं प्लास्टर लगा हो, और ये बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। तो इस वीडियो का मकसद है इस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करना और आपके साथ शेयर करना। दोस्तों, 14 मार्च के आसपास मैं पंजाब में था और मैं अपने बुलेट पे जा रहा था और वहाँ पे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और पैर पे काफ़ी चोट आई थी। पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे वगैरह किया तो पता चला कि उंगलियों पे कई जगह पर फ्रैक्चर्स हैं और इसकी वजह से प्लास्टर करना पड़ेगा। प्लास्टर कर दिया। 2-3 दिन काफ़ी मुश्किल हुआ, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। बिल्कुल ये एक नया एक्सपीरियंस था। इस तरह से चोट वगैरह तो पैर पे लगती रहती थी, लेकिन 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो ठीक हो जाती थी। लेकिन ये काम काफी लंबा था। जैसे डॉक्टर ने बताया कि कम से कम 40-45 दिन आपको ये प्लास्टर रखना पड़ेगा। लेकिन बीच में फिर एक बार प्लास्टर खोलना पड़ा। 10 दिन बिना प्लास्टर के रहा, फिर दोबारा प्लास्टर करना पड़ा। वो सारी बात मैं डिस्कस करता हूँ, क्या अनगहलियां हुई, क्या गलतियां हुई। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि प्लास्टर जब लगा, पहली बार लगाया गया, चोट लगी थी मेरे पैर पे थोड़ी बहुत, कई जगह पे थोड़े जख्म थे। तो उस समय प्लास्टर लगाते समय इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया। जख्म बहुत बड़े नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि प्लास्टर के अंदर भी थोड़ी बहुत मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे एक्सीडेंट पंजाब में हुआ था, प्लास्टर पहला वहाँ लगवाया, बाद में मैं एनसीआर में वापस आ गया था। यहाँ पर 10 दिन बाद, लगभग 10-12 दिन बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे पैर के अंदर ना, जैसे कहीं पे ब्लड रिस रहा हो, आपको महसूस होता है। ऐसा कुछ ना कुछ महसूस होने लगा। तो मैं यहाँ एक डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए। जब मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई तो प्लास्टर खोला गया तो समझ में आया कि वो जख्म बढ़ चुका है। दोस्तों, पहली सीख तो यहाँ पे यही मिली कि भाई, जब प्लास्टर लगाया गया उस समय जो जख्म था उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इस वजह से वो जख्म थोड़ा खराब हुआ और मुझे दोबारा प्लास्टर खोलना पड़ा। फिर 10 दिन तक मैं बिना प्लास्टर के रहा। बड़ी तकलीफ दोबारा शुरू हो गई। बिना प्लास्टर के चलना जो है थोड़ा बहुत वो मुश्किल हो जाता है। अपने थोड़े मोटे काम भी आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन 10 दिन बाद जब फिर दोबारा जख्म ठीक हुआ, दोबारा प्लास्टर किया गया और आज मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ। इसमें भी चेकअप करवाए हैं, लेकिन आज 45 दिन बाद, लगभग एक्सीडेंट के 45 दिन बाद मैं वापस जा रहा हूँ। देखते हैं आज प्लास्टर खुलता है कि नहीं खुलता। दोस्तों, इस सब के दौरान जो एक डिफरेंट सी चीज़ मुझे महसूस हुई, जो अक्सर आम जब हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं तो हम उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस हुई। तो पहली बात तो ये होती है कि आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाती है। प्लास्टर हाथ पर हो या पैर पर, प्लास्टर लगने से आप अपने किसी अंग का, हाथ का या पैर का इस्तेमाल उस पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो ये बात, इसके साथ एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगता है। फिजिकल प्रॉब्लम तो ये है ही है एक तरह से, लेकिन इसके साथ आपके साथ कुछ मेंटल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता है, एडजस्ट होना पड़ता है। आपकी जो ओवरऑल काम करने की, कोई भी क्रिया करने का जो चाल है, जो टाइम है, वो ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है और दिमाग इसको एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप बहुत ही एक्टिव पर्सन हैं अपने ज़िंदगी में तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई, जैसे मेरे प्लास्टर लगा, ज़्यादा समय बेड पर ही रहना है, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो गया था। जैसे मैं वॉक करने की मुझे आदत है, मैं वॉक नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी काम हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। आपको जब आप ऐसे बैठे होते हैं फिर और भी ज़्यादा काम याद आते हैं कि यार, अगर मैं प्लास्टर ना लगा होता, मैं ये काम करता, मेरा ये काम पड़ा है, ये पड़ा है। तो बहुत एक तरह से आपको मेंटली भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब दोस्तों, प्लास्टर है उसकी आपको एडिशनल केयर भी करनी पड़ती है। खास तौर पे उसको पानी से बचा के रखना होता है। जैसे मैं नहाने के लिए बहुत बड़े पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहा था, उसके ऊपर एक रुमाल से बहुत ही उसको टाइट करके बांध लेता ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। पानी प्लास्टर का दुश्मन होता है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे, अभी गर्मी भी आने लगी थी, मार्च के महीने में इतनी गर्मी नहीं थी, बीच में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने लग गई थी। जैसे इचिंग होती है, खुजली होती है, मन करता है कि इसमें कुछ डाल लें। ज़्यादातर लोग करते हैं, स्केल वगैरह से खुजली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वो गलत होता है। कोशिश करनी चाहिए इसको अवॉइड करें। आपको बहुत सारे पेशेंस चाहिए होते हैं। आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, लेकिन आपको वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो नया जख्म अगर प्लास्टर के अंदर हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। फिर अब मेरे पैर पे प्लास्टर था,
तो मुझे स्पेशल एक तरह से जो स्लिपर लेने पड़े ताकि जो प्लास्टर है वो नीचे फर्श के ऊपर चलते समय घिस ना जाए। ये भी समस्या आ जाती है। डॉक्टर आपको वार्न करते हैं, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं इन सब चीज़ों को कि आपको क्या करना है प्लास्टर के साथ, क्या नहीं करना है। तो डॉक्टर की बात का थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। कई बार हम सोच लेते हैं कि डॉक्टर यार बोलते रहते हैं कि उनकी बातों का ध्यान इतना नहीं रखते हैं, तो उसके बाद हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये प्लास्टर का काम होता है कि हड्डी सही जगह पे जुड़े, सही तरीके से जुड़े, वरना हड्डी को तो जुड़ना है, ठीक है। अगर आपकी एज पे डिपेंड करता है कितने दिन लगते हैं, ज़्यादातर 45 दिन के आसपास टाइम लिया जाता है। बहुत सारे मैंने ऐसे केस सुने हैं कि ज्वाइंट लग गया, वो जो ज्वाइंट लगा वो गलत लग गया। मैंने दोस्तों ऐसा केस भी देखा है कि बाद में तोड़ना पड़ा लगे हुए ज्वाइंट को, ताकि वो ज्वाइंट सीधा लग सके, बाजू टेढ़ी होगी, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी डॉक्टर के पास जाकर देखते हैं डॉक्टर साहब क्या हुक्म सुनाते हैं, क्या कहते हैं कि पैर में अभी प्लास्टर और रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। उम्मीद तो यही है कि प्लास्टर कट जाएगा, मेरा जो पैर है वो इस प्लास्टर से आज़ाद हो जाएगा। अब दोस्तों आप एक बात सोच रहे होंगे कि भाई अगर पैर पे चोट लगी है तो मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, ये कार मैनुअली ही है। लेकिन इस बुरे में भी अच्छी बात यह है कि गाड़ी में ऑटो क्लच लगा हुआ है, इस वजह से मेरे चोट भी जो है वो बाएं पैर पे है, तो मुझे गियर डालने के लिए क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, तो वो काम जो है मोटर कर रही है। तो अगर आप ऑटो क्लच के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने 4 वीडियोस इसके लिए डाल रखी हैं देसी सेंस के ऊपर, और आप उनके जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप ऑटो क्लच के बारे में और जान सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली हम कुछ चीज़ें होती हैं जिनको नोट नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब जैसे मेरे प्लास्टर लगा था, मैं कहीं पे भी जा रहा था, ऑफिस में जा रहा था, तो लोग आपकी तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि जो लोग आप जानते हैं, क्योंकि लंबा समय है, 2-4 दिन का काम तो है नहीं है, तो लंबे समय तक आपको प्लास्टर रखना होता है। और लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं क्या हुआ। उसमें क्या होता है कि पहले कुछ दिन तक तो आप पूरी स्टोरी नरेट करते हैं, ऐसे हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आप अपने आप से बताते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे आप खुद उस चीज़ से पकना शुरू हो जाते हैं। अब देखो इतने ज़्यादा लोग आपसे मिलते हैं, उनके लिए तो पहली बार है, लेकिन आपके लिए ये बहुत बार हो जाता है। तो फिर आप बहुत ही शॉर्ट उसमें अपने एक वर्जन बना लेते हैं अपनी स्टोरी का। जब कोई पूछता है, नॉर्मली जब मेरे साथ हो रहा था तो आखिर के दिनों में तो ऐसा हो गया था, कोई पूछता तो क्या हुआ, मैं इतने बोला ये एक्सीडेंट हो गया। आगे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कैसे हुआ, फिर उतना सा थोड़ा बता दिया, कब हुआ, कैसे हुआ, तो बीच में अगला भी चलो छोड़ देता है, चलो ठीक है जानकारी मिल गई। तो इस तरह का भी एक एक्सपीरियंस होता है। इसके साथ दोस्तों लोग आपको तवज्जो देते हैं, कहीं पे भी आप खड़े हैं लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपीरियंस हम नॉर्मली नोट नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देखते हैं कि जेन्युइनली लोग कितने हेल्पफुल होते हैं, हम नॉर्मली इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं लोग आपकी हेल्प करते हैं। जैसे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, पंजाब में हुआ था, लोगों ने बहुत मदद करी, लोगों की मदद की वजह से ही मैं अपने आप को संभाल पाया। मेरी बाइक थी जो बुलेट, काफ़ी हैवी होता है आपको पता, उसको उठाकर ट्रक पर उन्होंने ही रखा। तो इस तरह से हमें भी जब मौका मिले, कहीं पर भी किसी की मदद करने के लिए हमें मौका मिले तो हमें भी जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक्सरे की। देखिए एक पैर में स्लिपर डाल रखा है और दूसरे पैर में जलसा है। प्लास्टर के साथ एक्सरे करना काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसे बैठकर एक्सरे करना पड़ता है। एक्सरे ठीक आया था तो अभी प्लास्टर खुला जा रहा है। तो जो मशीन है इसका ब्लेड गोल नहीं घूमता है, बहुत तेज वाइब्रेट करता है। इस वजह से जो सख्त प्लास्टर है जो उसको तो खोल देता है, लेकिन इसका चमड़ी के ऊपर कोई असर नहीं होता। थोड़ा गर्म हो जाता है जब ये प्लास्टर के साथ इसके फ्रिक्शन होती है, लेकिन इसका चमड़ी पे कोई असर नहीं होता। ऐसे लगता है कि ये घूम रहा है, एक्चुअली घूमता नहीं है, ये वाइब्रेट करता है, तो ये प्लास्टर बड़े आराम से कट जाता है। दोस्तों प्लास्टर निकल गया है और बड़े दिनों बाद अपना पैर देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कई दिनों से इसको इस तरह से नहीं देखा था, काफ़ी दिनों से धोया नहीं है, तो चमड़ी काफ़ी अजीब सी हो रखी है। तो आगे देखेंगे डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, उसी हिसाब से इसको देखा जाए। तो पहली बार प्लास्टर लगा था मेरे, और वो लेफ्ट पैर पे लगा था। ये पहले कटा भी था कुछ साल पहले, तो पहली बार मेरे टंके लगे थे, स्टिचेस लगे, तो वो भी इस पैर पे लगे थे, 11 स्टिचेस लगे थे। आप देख सकते हैं यहाँ निशान है। प्लास्टर निकलने के बाद थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, एकदम से वजन जो पैर नहीं लेता है,
और थोड़ा सूजा भी हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि जो नॉर्मल है, प्लास्टर निकलने वाला ऐसा होता है। पैर के पीछे जो जख्म था वो भी ठीक रहा और ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं, एक बार ठीक हो गया था। थोड़ा निशान तो है, धीरे धीरे चला जाएगा। तो दोस्तों प्लास्टर खुल गया है, तो अभी वापस जा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि अभी प्लास्टर खुलने के बाद हो सकता है कि थोड़ी सूजन भी आए, थोड़ी पेन भी हो, ऐसा अक्सर हो जाता है। बताया गया दिन में 2 बार इसका गर्म पानी के साथ सिकाई करनी है, तेल डाल के, थोड़ा तेल के साथ मालिश भी करनी है, और भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई हैं। मतलब लगभग 10-12 दिन का और एक काम है पैर को लेकर। तो अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह से, और ये भी सजेस्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि प्लास्टर खुल गया है मैं एकदम से बहुत ज़्यादा वॉक वगैरह करने लग जाऊँ। प्रिकॉशंस पहले की तरह ही रखनी पड़ेंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ दिन और स्टिक के साथ ही, वॉकिंग स्टिक के साथ ही चलूँ, ताकि पैर के ऊपर जॉइंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक्सपीरियंस इस एक घटना जो हुई उसके साथ। अच्छा बुरा जो भी था, मैंने इसको रिकॉर्ड करना चाहा और चाहा कि आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों गुजारिश करनी चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर जब भी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।